बारिश की पहली बूंद शायद ही किसी को बुरी लगती हो। महीनों की तपती गर्मी के बाद जब आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवा चलती है और मिट्टी से वो सोंधी खुशबू उठती है, तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ धरती को ही नहीं, हमारे शरीर को भी राहत मिल गई हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, यही बारिश शुरू होने के कुछ दिनों बाद अचानक भूख कम होने लगती है। थोड़ा सा खाना खाओ तो पेट भारी महसूस होता है, कभी पेट खराब, कभी सुस्ती, और कई घरों में तो कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है। और हम हर साल एक ही बात कहकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बारिश का मौसम में ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन चरक संहिता वर्षा ऋतु को लेकर कुछ ऐसे नियम बताती है जिन्हें समझने के बाद शायद आप बारिश के मौसम को पहले की तरह नहीं देखेंगे। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर मौसम सिर्फ बाहर के वातावरण को नहीं बदलता, उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा बाइट्स में। आज हम जानेंगे कि चरक संहिता के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय यानी तस्याशीति अध्याय में पूरे वर्ष को 2 बड़े हिस्सों में समझाया गया है, आधान काल और विसर्ग काल। ग्रीष्म ऋतु की तपती गर्मी के बाद आधान काल समाप्त होने लगता है और वर्षा ऋतु के साथ विसर्ग काल की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है, बारिश आने से बाहर का वातावरण तो ठंडा होने लगता है, लेकिन शरीर तुरंत उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। पूरी गर्मी शरीर तेज धूप और गर्म वातावरण का सामना करता आया है। चरक के अनुसार इसका प्रभाव शरीर की शक्ति और पाचन क्षमता पर पड़ता है और तभी अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान बादलों से भर जाता है, हवा में नमी बढ़ जाती है, जमीन गीली हो जाती है, पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। और चरक के अनुसार इस समय वात दोष का प्रकोप तथा जठराग्नि की कमजोरी शरीर के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वर्षा ऋतु में पाचन कमजोर क्यों माना जाता है, इसे एक छोटी सी आग की तरह समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक आग जल रही है, लेकिन वह आग पहले से ही बहुत तेज नहीं है। अब उसके आसपास हवा में नमी और सीलन बढ़ जाए, उस कमजोर आग को जलाए रखना और मुश्किल हो जाएगा। आयुर्वेद में हमारी पाचन शक्ति को भी इसी अग्नि के सिद्धांत से समझाया गया है। चरक के अनुसार वर्षा ऋतु में इस जठराग्नि की विशेष देखभाल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आयुर्वेद के साथ आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी जरूरी है। मानसून के दौरान पानी और भोजन के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। दूषित भोजन और पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड और दूसरी पेट से जुड़ी संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा जगह जगह जमा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। यानी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों जगह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश के मौसम में अपने भोजन, पानी, स्वच्छता और शरीर की देखभाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चरक की वर्षा ऋतुचर्या का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी यही है, इस मौसम में अपने जठराग्नि और शरीर की शक्ति की रक्षा कीजिए। तो अब सवाल है, आखिर वर्षा ऋतु में हमें करना क्या चाहिए। नंबर 1, पुराना अनाज खाएं। चरक वर्षा ऋतु में पुराने जौ, गेहूं और चावल जैसे अनाजों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पुराने अनाज का मतलब खराब या बासी अनाज नहीं है, बल्कि ऐसा अनाज है जिसे उचित तरीके से संग्रहित किया गया हो। इसके पीछे मूल विचार है कि इस मौसम में ऐसा भोजन चुना जाए जो आपकी पाचन क्षमता के अनुकूल हो और पेट पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डाले। नंबर 2, साफ और सुरक्षित पानी पिए। बारिश के मौसम में पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको अपने पीने के पानी की सुरक्षा पसंद है तो उसे उचित तरीके से उबाल कर और ठंडा करके पीना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में एक छोटी सी लापरवाही भी पेट के संक्रमण का कारण बन सकती है। नंबर 3, भोजन हल्का और पाचन के अनुकूल रखें। चरक वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति को ध्यान में रखकर भोजन करने पर जोर देते हैं, इसीलिए अपनी भूख के अनुसार भोजन करें। सिर्फ इसीलिए ज्यादा मत खाइए क्योंकि खाना स्वादिष्ट है। अगर पेट पहले से भारी महसूस हो रहा है तो शरीर आपको एक संकेत दे रहा है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। नंबर 4, शरीर को साफ और सूखा रखिए। बारिश में भीगे हैं तो घर आने के बाद गीले कपड़े जल्दी बदले, शरीर और खासकर पैरों को अच्छी तरह सुखाए। लगातार नमी में रहने से त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए बारिश का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन शरीर को घंटों गीला छोड़ देना समझदारी नहीं है। नंबर 5, अपने आसपास पानी जमा न होने दे। ये आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की तरफ एक बहुत जरूरी नियम है। घर की छत, बाल्टी, कूलर, गमले या किसी दूसरे कंटेनर में लंबे समय तक पानी जमा न होने दे, क्योंकि जमा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन की जगह बन सकता है। इसीलिए बारिश में सिर्फ घर के अंदर की सफाई नहीं, घर के आसपास की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 6, खाने की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। बारिश के मौसम में भोजन को लंबे समय तक खुला न छोड़ें। ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन प्राथमिकता से खाएं। खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं और फल सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी आदतें आपको कई फूड बोर्न इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें वर्षा ऋतु में करने से बचना चाहिए। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा भारी एक्सरसाइज ना करें।
चरक वर्षा ऋतु में अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचने की सलाह देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना ही बंद कर दें। आप अपनी क्षमता के अनुसार हल्की शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर पहले से थका हुआ महसूस कर रहा है तो सिर्फ खुद को साबित करने के लिए उसे जरूरत से ज्यादा मत थकाइए। नंबर 2, दिन में सोने की आदत से बचें। आयुर्वेदिक ऋतुचर्या में वर्षा ऋतु के दौरान दिन में सोने से बचने की सलाह दी गई है, खासकर अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन और सुस्ती महसूस होती है तो। हालांकि किसी व्यक्ति को बीमारी, रात की शिफ्ट या किसी विशेष परिस्थिति के कारण दिन में आराम करने की जरूरत हो सकती है, तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। नंबर 3, गीले कपड़ों में देर तक न रहे। बारिश में भीगना शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन घंटों उन्हीं गीले कपड़ों में बैठे रहना आपके शरीर और त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए घर पहुंचते ही कपड़े बदले और शरीर को अच्छी तरह सुखाए। नंबर 4, गंदे और जमा पानी के संपर्क से बचें। बारिश के पानी से भरी सड़कों और कीचड़ में अनावश्यक रूप से चलने से बचें, खासकर अगर आपके पैरों पर कोई कट या खुला घाव है। दूषित पानी के संपर्क से कुछ संक्रमणों का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए अगर ऐसे पानी के संपर्क में आना पड़े तो बाद में शरीर को साफ पानी से अच्छी तरह धोना ना भूले। नंबर 5, असुरक्षित पानी बिल्कुल ना पिए। किसी नदी, तालाब या किसी संदिग्ध सोर्स से पानी लेकर सीधे पीने से बचें। सिर्फ इसीलिए कि पानी देखने में साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पीने के लिए सुरक्षित भी है। कई हानिकारक सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देते। नंबर 6, बहुत ज्यादा भारी और तला भुना भोजन ना खाएं। अब ये शायद बारिश के मौसम का सबसे मुश्किल नियम है। बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही हो और सामने गर्मा गर्म पकौड़े हो तो दिल कहता है एक प्लेट और। लेकिन अगर आपका पेट पहले से भारी है तो आपकी पाचन शक्ति शायद कुछ और ही कह रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर पकौड़े छोड़ दीजिए, मतलब सिर्फ इतना है, अपने शरीर की क्षमता और मात्रा का ध्यान रखिए। नंबर 7, लंबे समय से खुले में रखा खाना खाने से बचें। सड़क किनारे लंबे समय से कटे हुए फल, खुला रखा खाना या ऐसा भोजन जिसकी स्वच्छता पर आपको संदेह हो, उसे खाने से बचना ही बेहतर है, खासकर बारिश के मौसम में, क्योंकि खाने का स्वाद आपको कुछ मिनट की खुशी देगा, लेकिन अगर वही खाना दूषित हुआ तो अगले कई दिन खराब हो सकते हैं। अब अगर आप इन सारे नियमों को ध्यान से देखें तो इनके पीछे एक बहुत खूबसूरत सोच दिखाई देती है। सड़क हमें बारिश से डरने के लिए नहीं कहते, वो हमें बारिश के अनुसार खुद को बदलना सिखाते हैं। हम अक्सर शरीर से उम्मीद करते हैं कि वह जनवरी हो या जून, गर्मी हो या बारिश, हर मौसम में बिल्कुल एक जैसा काम करे, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। मौसम बदलता है, तापमान बदलता है, हमारा वातावरण बदलता है, हमारा भोजन बदलता है, तो हमारी दिनचर्या भी क्यों नहीं बदलनी चाहिए। यही शायद ऋतुचर्या का सबसे बड़ा संदेश है। प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ चलिए। इसीलिए इस बार जब बारिश की पहली बूंद गिरे तो सिर्फ अपनी छतरी में निकालिए, अपने खाने को थोड़ा सरल रखिए, साफ और सुरक्षित पानी पीजिए, शरीर को लंबे समय तक गीला मत रखिए, अपने आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, और सबसे जरूरी, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहने का मतलब हमेशा शरीर से लड़ना नहीं होता। कई बार मौसम बदलने पर आदतों को थोड़ा बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, और यही है वर्षा ऋतुचर्या। कमेंट में मुझे जरूर बताइए इन सभी नियमों में से कौन सा नियम आप बारिश के मौसम में पहले से फॉलो करते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति को समझिए, अपने शरीर के संकेतों को सुनिए और अपना ख्याल रखिए।